नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ की केवाईसी करने के 2024 के सबसे नए और आसान तरीके के बारे में बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से 2024 में अपनी पीएफ की केवाईसी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से केवल 2 मिनटों के अंदर। अब आप सभी पीएफ मेंबर्स को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि आप बिना पीएफ की केवाईसी किए पीएफ में से 1 रुपये भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि पीएफ की केवाईसी करने का मतलब होता है अपने पीएफ में अपने आधार कार्ड को प्लस बैंक अकाउंट को प्लस पैन कार्ड को लिंक करना यानी जोड़ना। आप ध्यान से समझना कि जब आपके पीएफ में आपका बैंक अकाउंट लिंक ही नहीं होगा तो पैसा किस में निकालोगे? इसमें। तो इसीलिए भैया पीएफ में केवाईसी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ केवाईसी करने के 2024 के सबसे लेटेस्ट प्रोसेस और नए और आसान तरीके के बारे में बताते हैं। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हो कि हम ईपीएफओ यानी पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। जो लिंक है वो आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप लोग करना क्या है कि आपको सिंपली यहाँ पर अपना यूएएन नंबर डालना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पर अपना कैप्चा डालना है और सिंपली यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देना है। आप लोग को बता दूं कि आप ये सेम प्रोसेस अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम इंटरफेस यहाँ पर आएगा, बस डेस्कटॉप मोड में लगा लेना, ठीक है ना। अब मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपके पास यूएएन नंबर नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारे पास यूएएन पासवर्ड नहीं है, तो आपके पास यूएएन नंबर नहीं है तो वो किस तरीके से निकालना है उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड कैसे बनाना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों ही वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब चलिए फटाफट मैं यहाँ पर अपना यूएएन पासवर्ड फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ ताकि सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पर डिटेल्स मैंने फिल कर दिया। मैं सिंपली यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। साइन पर क्लिक करते ही यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा। लोडिंग होते ही आप देख सकते हैं हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ चुका है। ये पीएफ का नया अपडेट है जहाँ पर अब आपको हर बार लॉगिन करने पर ओटीपी डालने की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है पीएफ से उस पर ओटीपी चला गया है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल कर देता हूँ और उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो चलिए फटाफट मैं डिटेल्स फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स मैंने फिल कर दिया। अब हम सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है हमें। चलिए फटाफट मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो लोडिंग हुआ और लोडिंग होने के बाद यहाँ पर एक अलर्ट आया, इसे हम सिंपली कट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हम सक्सेसफुली अपने पीएफ पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। अब देखिए, अब बिल्कुल मुद्दे की बात करेंगे कि जो पीएफ की केवाईसी है वो कैसे करनी है। तो अब यहाँ पर ओपन करते ही हमें सिंपली यहाँ पर 5 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला होम का, दूसरा व्यू का, तीसरा मैनेज का, चौथा अकाउंट का, पांचवा ऑनलाइन सर्विसेज का। अब हमें अपने पीएफ में केवाईसी करने के लिए सिंपली यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन मैनेज का। हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही दोबारा हमारे सामने यहाँ पर 5 ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें से तीसरा ऑप्शन केवाईसी का है, तो हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। चलिए फटाफट मैं केवाईसी पे क्लिक कर देता हूँ। केवाईसी पर क्लिक करते ही अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। आप देख सकते हैं जहां पर ऊपर लिखा हुआ है नोट एंड ओटीपी विल बी सेंट टू योर आधार लिंक मोबाइल नंबर व्हाइल सबमिटिंग केवाईसी। मतलब कि हमें पीएफ की केवाईसी करते हुए जो भी हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है ऐड केवाईसी का। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि हमें यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लिक ऑन केवाईसी डॉक्यूमेंट टू ऐड, मतलब आपको क्लिक करना है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐड करना है। तो तीनों ही प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, पैन कार्ड कैसे ऐड करना है, ठीक है। और पासपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे, लोग कंफ्यूज होते हैं, और आधार कार्ड के बारे में भी। तो हमें सिंपली यहाँ पर सबसे पहले हमें बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना है। बैंक अकाउंट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर बैंक डिटेल्स का। तो यहाँ पर जो हमारा नाम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मतलब जो भी हमारे पीएफ में नाम है, आधार कार्ड से नाम है, वो यहाँ पर उठा लेगा। अब हमें करना क्या है कि हमें सिंपली यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। पहले तो जो भी हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है, मतलब कि लगाना है पीएफ में, वो अकाउंट नंबर हमें यहाँ पर फिल करना है, ठीक है ना। और ध्यान रहे कि आपके बैंक अकाउंट में भी नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सेम होनी चाहिए अपने पीएफ के हिसाब से। बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है, मतलब कि दोबारा से एक बार बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको बैंक का आईएफएससी कोड फिल कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ ताकि सब कुछ अच्छे से समझा पाऊँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करी, हमारे सामने एक नया ऑप्शन आएगा वेरीफाई आईएफएससी का। तो हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई आईएफएससी पे क्लिक करते ही आप देखिए जैसे ही आप वेरीफाई आईएफएससी पे क्लिक करोगे तो आपने आईएफएससी कोड सही डाला होगा तो यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा, और सही नहीं डाला होगा तो फेल हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर कंसेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप देख सकते हो हमारे सामने नीचे की तरफ ऑप्शन आएगा यहाँ पर सेव का और कैंसिल का। तो हमें सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही जो भी हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP चला जाएगा। वो OTP आपको वहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। समझ आ गया आप लोग को? तो ऐसे तो आप अपने PF की बैंक KYC कर सकते हो। अब देखिए, अब मैं और आपको जरूरी बात बताता हूँ कि बैंक KYC किन किन स्टेप्स द्वारा अप्रूव होती है। और PF मेंबर्स कहते हैं कि सर हमारी जो बैंक KYC वो अप्रूव नहीं हो रही, तो जल्दी अप्रूव कैसे होगी, कितने दिन में अप्रूव होगी, ये प्लीज़ बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन आते हैं। एक करेंटली एक्टिव KYC का, एक KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं रिजेक्टेड KYC का। तो तीनों ही आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, जैसे ही आप अपनी PF की KYC की रिक्वेस्ट डालते हो तो वो यहाँ पर शो करेगी KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल का, जो कि मेरी KYC भी यहाँ पर कर रही है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पहले स्टेटस में जैसे ही आप KYC डालोगे तो यहाँ पर बताएगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। कुछ दिनों तक सबसे पहले आप डालोगे तो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। अब वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस का मतलब होता है कि जो KYC है वो आपके बैंक के पास गई है और वहाँ पर वेरिफिकेशन हो रही है कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही है या फिर नहीं है। और जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगी तो उसके बाद जो स्टेटस चला जाएगा, आप देख सकते हैं वो स्टेटस आ रहा है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। अब इसका मतलब यह है कि जो KYC की रिक्वेस्ट है वो आपकी कंपनी के पास चली गई है। अब आपको अपने एम्प्लॉयर यानी कंपनी को बोलना है कि हमारी KYC अप्रूव कर दीजिए, वो अप्रूव कर देंगे। समझ आ गया आप लोग को? तो यहाँ पर 2 स्टेप्स में जाता है। आप जैसे ही वो यहाँ KYC अप्रूवल कर देंगे तो हम ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा करेंटली एक्टिव KYC का। तो जो KYC है वो करेंटली एक्टिव KYC में चली जाएगी। और अगर हमारी बाई चांस KYC रिजेक्ट हो जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगी रिजेक्टेड KYC में, यहाँ पर जो कि रिजेक्टेड का रीजन भी आ चुका है। तो यहाँ पर जो हमारी KYC है वो रिजेक्टेड KYC में आ जाएगी। तो बैंक KYC किस तरीके से करनी है, कैसे अप्रूवल होती है, समझ आ गया? अब बात कर लेते हैं कितने दिन में अप्रूवल होती है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई फिक्स डेट नहीं होती है, आपकी कंपनी के ऊपर और बैंक के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितने दिन में अप्रूव करते हैं। तो कोशिश रहे कि अपने एम्प्लॉयर यानी कंपनी के साथ अच्छे संबंध बनाएं, अच्छे आप कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से बात करें, तो वो आपकी जल्दी KYC अप्रूव कर देंगे। तो बैंक का प्रोसेस यहाँ पर कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं सेकेंड प्रोसेस पैन कार्ड का। तो चलिए सिंपली अब हम यहाँ पर पैन कार्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर पैन कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ। पैन कार्ड पे क्लिक करते ही सेम डिटेल हमें यहाँ पर करनी है कि यहाँ पर हमारा नाम आ जाएगा, यहाँ पर हमें पैन नंबर डालना है। उसके बाद सिंपली यहाँ कंसेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP फिल करना है, सबमिट करना है। ठीक है, समझ आ गया? और सेम प्रोसेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले हमारी पैन कार्ड की भी KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल में आएगी। और एक जरूरी जानकारी दे दूँ कि जो पैन कार्ड की KYC है वो डायरेक्टली हमारी कंपनी से ही अप्रूवल हो जाती है 5 मिनटों के अंदर। तो हमें सिंपली यहाँ से हम जैसे ही पैन कार्ड की KYC की रिक्वेस्ट डालेंगे, कंपनी में बोलना है, कंपनी उसे अप्रूवल कर देगी। और जैसे ही अप्रूवल कर देगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो आ जाएगा करेंटली एक्टिव KYC में, जो कि मेरी जो पैन कार्ड की KYC है वो यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है, अप्रूवल कर दी जा चुकी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पासपोर्ट के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं सर ये पासपोर्ट तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे फिल करें? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पासपोर्ट की KYC करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप पासपोर्ट की KYC ना करो तब भी चलेगा, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। समझ आ गया आपको? अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी बात कि आधार कार्ड की KYC कैसे करनी है। सर हमें PF में आधार कार्ड जोड़ना है, तो आधार कार्ड कैसे जुड़ेगा? तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने PF में आधार की KYC करना चाहते हो, आधार कार्ड जोड़ना चाहते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी से ही हो सकता है, यानी एम्प्लॉयर से ही हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आधार की जो KYC है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एम्प्लॉयर ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है ना, समझ आ गया आप लोग को? तो आधार की KYC कराने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना है, वो आपकी KYC अप्रूव कर देंगे। तो इस वीडियो में मैंने आप लोग को PF KYC करने के 2024 के सबसे अच्छे और नए तरीके के बारे में बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।